नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। इस वक्त की बड़ी खबर जनपद भदोही से। जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में आज एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जो वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर केंद्रित थी। यह कार्यक्रम और विधायक श्री दीनानाथ भास्कर के त्रिलोकपुर स्थित आवास पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक दीनानाथ भास्कर ने अपने संबोधन में कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग होता है, जिसे एक साथ लाने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना होगा और कुछ का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होगा। मुख्य अतिथि ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 82A में लोकसभा के कार्यकाल का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 172 के खंड 3, 4 और 5 में राज्य विधानसभाओं का जिक्र किया गया है। अतः इन अनुच्छेदों में संशोधन के बिना एक साथ चुनाव संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में कौन कौन से विधेयक लाएगी, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बताया कि देश में आजादी के बाद पहले 4 आम चुनाव 1951 से 1952 तक, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे, लेकिन यह क्रम 1969 में टूट गया, जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की सरकार अल्पमत में आ गई और विधानसभा को भंग करना पड़ा। वहीं इंदिरा गांधी ने भी 1970 में लोकसभा चुनाव समय से पहले कराने का निर्णय लिया, जिससे चुनाव का चक्र गड़बड़ा गया। इस संगोष्ठी में भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र दुबे, नागेंद्र सिंह, नंदलाल पांडे, कुंवर प्रमोद, संजय सिंह, राकेश सिंह, विजेंद्र शुभम और अमलेश सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकास के कार्य में गति मिलेगी और बेवजह का जो फोर्स लगती है तो उसकी ताकत का अपव्यय नहीं होगा। तो हम लोग इसका समर्थन करते हैं और आग्रह करते हैं भारत सरकार से कि इसे कानूनी जामा पहना करके देश में एक राष्ट्र एक चुनाव कराया जाए। सर, तो आपने समर्थन की बात की, जो समर्थन नहीं कर रहे हैं उनका कहना है इससे केंद्रीकरण होगा और क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। इस पर क्या विचार है? क्षेत्रीय दल तो वैसे भी कमजोर होते हैं, उनके पास अर्थ की दिक्कत होती है। अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो उनका पैसा बचेगा। कहीं से भी किसी भी छोटे दल का या क्षेत्रीय दल का कहीं से भी कोई नुकसान नहीं है, वो बिल्कुल फायदे में रहेंगे और बड़ी पार्टियों को मुकाबले वो कामयाबी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक करके दिखाया और पूरी दुनिया को यह बताया कि भारतीय सेना किस प्रकार से सबसे अच्छी सेना है, सबसे पराक्रमी सेना है और सेना का जो शौर्य है आज पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय है। एक परमाणु संपन्न देश के घर में घुसकर मारना, उनके आतंकियों के अड्डे को तबाह करना, उनके साथ साथ एयरबेस को तबाह कर दिया। ये पराक्रम, ये शौर्य केवल भारतीय सेना ही कर सकती थी और उन्होंने करके दिखाया। पूरे देश को अपनी सेना पर फक्र है और पूरे देश के लोग सेना के जवानों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं और देश की इस शौर्य गाथा पर इतरा भी रहे हैं। सर, बात करें भारतीय सैनिकों में तो जो महिला नेतृत्व ने जिस तरह से कार्य किया है और भाजपा लगातार मातृशक्ति को बढ़ावा देने का भी काम करती है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, जिस प्रकार से ये कायर आतंकवादियों ने उन बहनों को उनको विधवा करने का और उनके पति को जिस प्रकार से कायरतापूर्ण उन्होंने हत्या किया, ये जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये बताया गया कि देश में मातृशक्ति का क्या सम्मान है, यहाँ महिलाओं को सर्वोपरि रखा जाता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को खुली छूट दी और उन्होंने कहा कि जिन कायर आतंकवादियों ने बहनों का सुहाग उजाड़ा है
उनको हम उनके घर में घुसकर मारेंगे, उन्हें हम किसी प्रकार से छोड़ने का काम नहीं करेंगे। और जो भी उनके बचाव में आएगा, उनके संरक्षण में आएगा, या उन्होंने जिसने इस साजिश को रचा है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री